जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी राधा रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल हो और भगवान की भक्ति में लीन हो। भगवान की भक्ति में जो क्षण हमारा बीत जाए, गोविंद के नाम संकीर्तन में, गोविंद के कथा श्रवण में जो क्षण हमारा बीत जाए, समझो वही भगवान के धाम में अंकित है। वही हमारा क्षण सच में हमने मानव जीवन उस समय जिया है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि चार चीजें हैं संसार में: आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच। ये चारों मनुष्य में भी होती हैं और प्रकृति के प्रत्येक प्राणी में होती हैं। पशु और पक्षियों को भी आहार भूख लगती है, निद्रा माने सो जाते हैं, भय डर लगता है मृत्यु का, और मैथुनंच काम सुख भोगते हैं। यह मनुष्य भी करता है और पक्षी भी करते हैं। तो फिर हम में और पशु पक्षियों में अंतर क्या है? मानव देह दुर्लभ है, प्रभु ने इसको सद्बुद्धि दी है, जिसके द्वारा यह संसार में भगवान का साक्षात्कार करके और भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, और भगवान की भक्ति में लीन होके 84 लाख योनि के चक्कर से छूटकर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाए। इसलिए हमें यह मानव देह मिला है। दुर्लभ मानुष देह है, होय न बारंबार, ज्यों लक ज्यों फल पाका भुवि गिरे, बहुरि न लागे डार। जिस प्रकार पका हुआ फल अपनी डाली को छोड़ देता है, उसी प्रकार मानव का तन एक बार मिलता है, बार बार मिलने वाला नहीं। तो इस मानव जीवन को पाकर और यदि भगवान की भक्ति न करें, भागवत में तो आया है, ए भारता गिरीश, भारत भूमि में मानव देह पाकर यदि भागवत की कथा हमने श्रवण न करी तो मानव देह पाना व्यर्थ है। हम बड़भागी हैं, मानव देह हमें प्राप्त है। भगवान के धाम श्रीधाम वृंदावन से हम जुड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत की बृहत मूल पाठ मूल कथा हमें नित्य श्रवण करने को मिल रही है। बड़भागी हैं हम। आप लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपने प्रेमियों को, बड़े बुजुर्गों को, छोटे बालकों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थस्कन्ध द्वितीयोऽध्याय। विदुरोवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो द्वेत्रवत्सल विद्वेषम करोत्कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीं। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ से महादेव जी से द्वेष क्यों किया? कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांति विग्रहम आत्मारामम कदम द्वेष्टिम जगतम देवतम महत्। एतदाख्यायि मे ब्रह्मन् जामातु सुसुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणास्तयन्ते दुष्टजान सती। महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित शांति मूर्ति, आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुष्ट प्राणों तक की बलि दे दी? आप यह मुझसे कहिए। मैत्री उवाचो पुरा विश्वासृजां सत्रे शमेता परमर्षयो तथा मरगणा सर्वेशानुगा मुनियोग्नयो तत्र प्रविष्टमर्षयो दृष्टमार्गमिव रोचसा व्राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन्महदत्सतो उद्तिष्ठन् सदायास्ते स्वाधिष्ठेभ्यो साग्नयोरते विरिञ्चं सर्वं च तद्भाषा क्षिप्त चेतसो। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्रित हुए थे। उस समय प्रजापति दक्ष ने भी उन सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और विशाल सभा भवन में अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्वत पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। सत
बृहस्पतिर्दक्षो भगवान् साधु सत्कृतो अजं लोको गुरुं नत्वानि साधव तदाज्ञयो प्राङ्निषण्णं मृडं दृष्ट्वा नामर्षन्तं तदनादृतो वाचो वामं चक्षुर्व्याम् अविवीक्ष्य तन्निवो श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे स देवासाग्नेयो साधूनां ब्रतो व्रतं नाज्ञानान्न च मत्सरातो। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देखता था, उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सका। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से ही जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। अयम तो लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्रपो शद्विराचरितो पंथाम येन सस्तब्धेन दूषितो एसमे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे द्वित्र तुरग्रहीत पाणिं विप्रान् मुकुतो सावित्रायव साधुवत् गृहीत्वा मृगशावाक्ष पाणिं मर्कटलोचना प्रत्युत्थाना विवादारहि वाचाप्यकृतनोचितम्। बंदर कैसे नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरी की मृगनयन पत्नी पवित्र मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। लुप्त क्रियाया शुचे मुन्मानिनो भिन्न सीतवे अनिक्षन्नप्यदाम्बालं शूद्राये वसतिं गिरं प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतिर्भूत गणैर्वृतो अट्योत्मुन्मत्तवन्नग्नो विप्तकेशो हसन रुदन। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई भेद पड़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भविष्य भावी बस इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा पवित्र रहता है, बड़ा घमंडी और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशान में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कहीं भी कभी भी हंसता है और कभी भी रोता है। चिता भस्म कृतस्नान प्रेत स्नंग स्त्रिभूषण शिवापदेशो शिवो मत्तो मत्तो जन प्रिय पति प्रथम भूतानां तमो मात्रात्मकात्मनां तस्मामुन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुरदे दत्तावतो मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिनाः। यह सारे शरीर पर चिता की पवित्र भस्म लपेटे रहता है, गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है। वास्तव में यह पूरा अशिव अमंगल रूप जैसे यह स्वयं मत वाला है, वैसे ही इसे मत वाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमत आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार आचार्य और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। मैत्री वाचो विनित्येवं सगिरिशम प्रीतम अवस्थितं दक्षोतापस्पृश्य क्रुद्ध सप्तम प्रचक्रमे अयं तु देवयजनम् इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्प्रभो असहभागं न लभतां देवीर्देव गणादम निषिध्यमानः सदस्य मुक्तिर्दक्षो गरित्राय विसृज्य शापं तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्य मन्योर्जगाम कौरव्य निजं निकेतनम्। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा भी ऊंचा चढ़ गया। वे जल हाथ में लेकर उन्हें साथ देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम सब, अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी, महादेव जी को साथ दे दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो सभा से निकलकर अपने घर चले गए। विज्ञाय शापम गिरिशान्वाग्रणी नंदेश्वर रोषकराय दूपसाय दूषितो दक्षाय शापम विसर्ज दारुणम ये चान्वमोदस्तोवाच्यतां द्विजो। जब शंकर जी की अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने साथ दे दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर श्राप दे दिया। यह एतन्मर्त्यम उद्देश्य भगवत्यो प्रतिद्रोही द्रोह्यज्ञ पृथग्दृष्टेस्तत्त्वतो विमुखो भवेत् ग्रहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यसु केक्षयो कर्मतन्त्रं वितुनते वेदावादो विपन्नते बुद्ध्या पराविदायिन्यां विस्मृतात्मा गतिं पशु स्त्री कामस्तोपितरां दक्षो बस्तो मुकोचिरात् विद्या बुद्धिरहं विद्यायां कर्म मय्या सतो जडो संसरन्त्वयि चामो मनु सर्वामायिनाम्। वे बोले, जो स्मरणा धर्म मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह वेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्मा से यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अथर्ववाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं वेग भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है।
है। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, उनके द्वारा उसके द्वारा इनसे आत्मस्वरूप को बुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है, अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले हैं, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में ही पड़े रहे। गिरह श्रुतायाम पुष्पिनियाम मधुगंधेन भूरिणो मतना चोन्मतिनात्मानं समुह्यन्तो हरिद्विषो मथनां चोन्मथितात्मानः समुह्यन्तो हरिद्विषो सर्वभक्षादुया वृत्ते धृतविद्या तपोव्रतो वित्तद्रेन्द्रिया रामा याचका विचरन्त्वयो तस्यैवं ततस्तापं कृत्वादिजकुलाय वै भृगु प्रत्योसृच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरध्ययं वेदवाणी रूप लता फलश्रुति रूप पुष्पों से शोभित है, उसके कर्म फल मनोमोहक गंध से इनके चित्त शुद्ध हो रहे हैं, इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्षा भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रतादि का आश्रय ले तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर इन दुनिया की भीख मांगते भटकते रहे। भवव्रतराये चोई चतान समनुव्रतान पाखंडिनस्ते भवन्तो सक्षास्त्रम परिपन्थिनो नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्तारिणो विशन्तु सुदीक्षायां यत्र देवो देवं सुरस्वरं सुरासमं ब्रह्मां च ब्रह्म वैष्णवश्च ब्रह्मणाश्चैव यद्यूयं परिनिन्दतो सेतुं विद्यारणं पुंसाम् अन्तः पाखंडमाश्रितो। नंदीश्वर के मुख से जिस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए साप सुनकर उनके बदले में भृगु जी ने दुस्तर साप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग विषय भक्त हैं, जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग सोच आचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आशव का आशव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले लिया है। वही लोका नाम से वह पंथ सनातन यह पूर्वं चानुसंतस्त संतस्त यत् प्रमाणं जनार्दन तद ब्रह्म परमं शुद्धं सतां ब्रह्म सनातनं विगर्य जात पाखंडम देवं वो यत्र भूतराट। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणमयकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के पवित्र परम और सनातन मार्ग स्वरूप वेदों की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्टदेव निवास करते हैं। मैत्री उवाचो तस्यैवं बत शापं भृगो स भगवान् बभो निश्चक्राम ततः किंचित् विमनादेव सानुगो तेऽपि विश्वासः सहस्रं सहस्र परिवत्सरान् संविदाय मयि श्वासः यत्रैजं वृषभो हरि आप्लुत्यावव्रतं चित्र गंगां यमुनान्वितो वृजेनात्मना सर्वे सुमसुम धामं युस्तुतो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी भृगु ऋषि के इस प्रकार साप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से वहां पधारे। खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों के साथ चले गए। वहां प्रजापति जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्षों में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चले गए। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्दश स्कंदे दक्षशापो नाम उत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तीसरे अध्याय में, जिसके अंतर्गत सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। बड़ी सुंदर कथा हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।